श्री कृष्ण कहते हैं धर्म को बचाने के लिए बर्बरिक को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, क्योंकि अगर बर्बरिक महाभारत के युद्ध में उतरे तो महाविनाश होगा। तभी भीम बीच में आते हैं और कहते हैं, हे वासुदेव, इसका कोई और विकल्प भी तो होगा। तभी घटोत्कच कहते हैं, मैं अभी इसी क्षण बर्बरिक को बिना युद्ध लड़े वापस जाने का आदेश दे दूंगा। बर्बरिक महाभारत युद्ध नहीं लड़ेगा। तभी बर्बरिक कहते हैं, नहीं पिताश्री, मैं यहाँ खाली हाथ लौटने नहीं आया था। मुझे इस युद्ध में भाग लेना ही है। मैं एक योद्धा हूँ और एक सच्चा योद्धा युद्ध भूमि से विजय होकर लौटता है या फिर वीर गति को पाकर। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, परंतु माधव, बर्बरिक के युद्ध लड़ने से हमें क्या नुकसान होगा? वो तो हमारे पक्ष से ही युद्ध लड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं युधिष्ठिर, बर्बरिक हमारे पक्ष में नहीं, बल्कि जो भी पक्ष दुर्बल होगा उस पक्ष से लड़ेगा, और अगर बर्बरिक युद्ध करेगा तो महाविनाश होगा। कोई भी योद्धा जीवित नहीं बचेगा। बर्बरिक वासुदेव की बात समझ जाता है, इसलिए वो वासुदेव के चरणों में गिरकर कहता है, अब आप ही बताइए वासुदेव, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बर्बरिक से कहते हैं, ये युद्ध एक महायज्ञ है और इस यज्ञ में तुम्हें अपने प्राणों की बलिदान देना होगा। बर्बरिक बिना कुछ सोचे अपना बाण चलाते हैं और अपना शीश उतारकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। बर्बरिक का बलिदान पाकर श्री कृष्ण उन्हें वरदान देते हैं कि हे बर्बरिक, तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। तो दोस्तों, आप भी अगर खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय खाटू श्याम जरूर लिखें।